हाँ जी, गुड मॉर्निंग टू ऑल एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू द फिज़िक्स क्लास। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इलास्टिसिटी। तो लास्ट क्लास में हम इंट्रोडक्शन टू इलास्टिसिटी, बेसिक क्या होता है, क्यों होता है और किस तरह से काम करता है, ये कुछ बेसिक सा हमने सीख लिया था, राइट। अब जो हमारा काम है हम उसमें क्या सीखेंगे, हम उसकी टर्म्स, बेसिक मेन टर्म्स सीखेंगे और उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट दो टर्म्स जो आती हैं, स्ट्रेस और स्ट्रेन। स्ट्रेस वर्ड से तो आप अच्छी तरह से वाकिफ हो, लेकिन ये वो वाला स्ट्रेस नहीं है। दिस इज अ स्ट्रेस इन टर्म्स ऑफ अ फिजिकल वर्ल्ड, राइट। फिजिक्स में हम कैसे ट्रीट करते हैं उसे उस तरह से देखेंगे इसे। बाकी ठीक है, बाकी स्ट्रेन भी आपको पता है वैसे, बट वी विल लर्न दैट हाउ इट वर्क्स इन फिजिक्स। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। आगे इन्हीं से होगा जो भी होगा। तो सबसे पहले इन दो वर्ड्स को सीखना है हमें, राइट। करें, चलो। तो पहला वर्ड देख लेते हैं, स्ट्रेस। सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फॉर्मूला लिखूं तो दिस इज फोर्स अपॉन एरिया, दैट्स इट, नथिंग मोर देन दैट। फोर्स अपॉन एरिया, ऑफ कोर्स आपने प्रेशर को पढ़ा होगा, पहले टर्म्स में पढ़ा हुआ है, वही चीज़ है एक तरह से, लेकिन थोड़ा देखने का तरीका, कुछ पर्सपेक्टिव और है, ठीक है। तो फोर्स अपॉन एरिया कैसे, लास्ट टाइम वी हैव स्टडीड अबाउट इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी क्या है, टेंडेंसी टू अपोज द चेंज इन द शेप और कन्फिग्रेशन, या फिर टेंडेंसी टू रीस्टोर इट्स ओरिजिनल कन्फिग्रेशन, राइट। अपनी ओरिजिनल कन्फिग्रेशन को वापस से रीस्टोर करने की जो प्रॉपर्टी है उसे हम इलास्टिसिटी बोलते हैं। एक फॉर्म है ये। दूसरी फॉर्म क्या है असल में, इट्स द टेंडेंसी टू अपोज द चेंज इन द शेप और द कन्फिग्रेशन और द फॉर्म ऑफ द बॉडी। तो फोर्स, हम रिस्टोरिंग फोर्स की टर्म्स में बात करें, सो देयर एट सम फोर्स, लेट्स से हमने एक स्प्रिंग लिया, स्प्रिंग लेके उसे क्या किया, डिफॉर्म किया, मास लगा के उसे खींच दिया आगे को, ठीक है। और ये डिफॉर्म हो गया, थोड़ा सा डिफॉर्मिंग फोर्स लगा, ये थोड़ा सा इसकी शेप चेंज हो गई, लेंथ एक्सपैंड हो गया थोड़ा सा, ठीक है। जैसे ही आप ये डिफॉर्म्ड फोर्स हटाओगे क्या होगा, इट विल ट्राई टू रीगेन इट्स ओरिजिनल पोजीशन, ओरिजिनल कन्फिग्रेशन, राइट। उसके लिए एक रीस्टोरिंग फोर्स इसमें आ जाता है। रीस्टोरिंग फोर्स, लेट इट बी एफ डी एंड दिस बी एफ आर, रीस्टोरिंग फोर्स आ जाता है। तो ये रीस्टोरिंग फोर्स जो आया, ये क्या करेगा, इसको इसकी ओरिजिनल कन्फिग्रेशन पे वापस लेके आएगा, ठीक। दिस फोर्स अपॉन एरिया, एरिया ऑन विच इट इज एक्टिंग, इज नोन एज स्ट्रेस। ठीक हो गया। यहां पे ध्यान रखना, रीस्टोरिंग फोर्स लिखते हैं, डिफॉर्मिंग फोर्स के इक्वली होता है मैक्सिमम टाइम्स पे, बट आपको वर्ड क्लियर होना चाहिए। कहीं कहीं पे अगर किसी पर्टिकुलर केस में जाके व्हेन रीस्टोरिंग फोर्स इज नॉट इक्वल टू डिफॉर्मिंग फोर्स, देन यू नीड टू नो कि आपको कौन से वाला फोर्स लगाना है, ठीक है। अदरवाइज तो जनरल तो इक्वली होते हैं जनरली। तो यहाँ पे रीस्टोरिंग फोर्स लगा देंगे हम, रीस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया आ गया, ठीक हो गया। ओके, अगला सीखते हैं, पहले वर्ड सीख लेते हैं फिर टाइप्स सीखेंगे। नेक्स्ट इज स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेन होता है चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। आप फोर्स लगा रहे हो, ठीक है, तो इसकी कोई लेंथ थी, ओरिजिनल लेंथ थी उसकी, और अब क्या हुआ, उसमें थोड़ा सा फोर्स लगाने के बाद चेंज हो गया, ठीक है। तो जब फोर्स लगाने की वजह से कुछ चेंज हुआ तो आप क्या बोलते हो, उस चेंज इन डायमेंशन को अगर आप ओरिजिनल डायमेंशन पे देख लो, डिवाइड कर दो, तो क्या आ जाएगा, तो स्ट्रेन आ जाएगा। कितना स्ट्रेन आया, इतना आया जी, जितना चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टोटल, इतना चेंज हुआ वो आ रहा है, ठीक है। ओके, चलो आगे देखते हैं फिर इसके आगे क्या होगा। आगे है हमारे पास इसकी, इन दोनों की टाइप्स।
स्ट्रेस कितने टाइप का होता है, स्ट्रेन कितने टाइप्स का होता है, उन दोनों को उनको पढ़ते हैं। तो टाइप देखो आप जो डेफिनेशन है उससे ही पता लगा सकते हो, कोई मुश्किल काम नहीं है। क्या होगा, हमारे पास दो तरह का फोर्स हो सकता है यहाँ पे, दो तरह का। कैसा, या तो फोर्स हम लगाएंगे नॉर्मल, या फोर्स हम लगाएंगे टेंजेंशियल। या तो फोर्स हम लगाएंगे नॉर्मल या फिर हम फोर्स लगाएंगे टेंजेंशियल। दो ही तरह का फोर्स लगाते हैं हम जनरली, और कोई नहीं लगाते। फॉर नॉर्मल मीन्स आप उसे नॉर्मली परपेंडिकुलर प्रेस कर रहे हो, परपेंडिकुलर, ठीक है, लाइक दिस इज द बोर्ड एंड आई एम इंसर्टिंग सम काइंड ऑफ फोर्स परपेंडिकुलर टू इट, राइट, दिस इज द नॉर्मल फोर्स। तो जब ऐसा फोर्स लगाओ नॉर्मल परपेंडिकुलर टू द सरफेस, दिस वन, तब हम बोलते हैं स्ट्रेस कौन सा है, नॉर्मल स्ट्रेस। अगर नॉर्मल फोर्स लगा तो स्ट्रेस भी कौन सा हुआ, नॉर्मल स्ट्रेस हो गया, ठीक है। दूसरा क्या होगा, दूसरा होगा टेंजेंशियल। टेंजेंशियल का फोर्स का मतलब क्या होता है, उसे टेंजेंट पे फोर्स लगाना। लाइक इफ दिस इज द बॉल, दिस इज द बॉडी, इस पे मैं ये वाला जो फोर्स लगा रहा हूं ये नॉर्मल फोर्स है। लेकिन अगर मैं ये वाला फोर्स लगाऊं टेंजेंट टू इट, दैट विल बी टेंजेंशियल फोर्स। टेंजेंशियल फोर्स, सिंपल एग्जांपल लेनी हो तो अपनी बुक लो, ठीक है। अगर आप बुक लोगे तो क्या होगा, जैसे मैं ये ले लेता हूं, मान लो ये मैंने चीज़ ले ली, बुक टाइप है, ठीक है। तो इस पे क्या होगा, इस पे मैं अगर नॉर्मल फोर्स लगाऊंगा तो ये ऐसा होगा जिसमें ये ऊपर से दब जाएगा नीचे को, जैसे हमने स्प्रिंग पे लगाया, नॉर्मल लगाया, खींचा उसे, ठीक है। अब अगर टेंजेंशियल में क्या होगा, ऐसे में आप देखो, जो इस तरफ से देखोगे ज़्यादा बढ़िया दिखेगा। ये नॉर्मल शेप थी और ये क्या हुआ, थोड़ा सा शिफ्ट हो गया आगे को, थोड़ा सा आगे को शिफ्ट हो गया, राइट। तो जब नॉर्मल फोर्स लगता है तो हम बोलते हैं नॉर्मल स्ट्रेस, और जब टेंजेंशियल फोर्स लगता है तो हम बोलते हैं टेंजेंशियल स्ट्रेस। ब्रॉडली दीज आर द टू टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, ठीक है। ओके, आगे देखते हैं। फिर सिंपल ही था, कोई मुश्किल काम नहीं है, आराम से हो गया। ऐसा फोर्स लगाओगे तो ये, ऐसा फोर्स लगाओगे तो ये। अब इनका इफेक्ट क्या है हमें वो भी समझ में आता है। आप जैसे नॉर्मल फोर्स लगाते हो तो उससे क्या होता है, उससे इसमें क्या हो रहा है, उससे लेंथ चेंज हो रही है। जैसे मैंने ये स्प्रिंग लिया और इस पे नीचे मास टांग दिया, और ये क्या करेगा, इसे नीचे लेके जाएगा, ठीक है, लेंथ चेंज हो जाती है। तो उसके हिसाब से आप एक्सपैंड कर रहे हो या कंप्रेस कर रहे हो, उसके हिसाब से आप इसे नए वर्ड्स दे सकते हो। लाइक इसे टेंसाइल स्ट्रेस भी बोल देते हैं, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस भी बोल देते हैं, ठीक है। लेकिन नॉर्मल में मतलब फोर्स नॉर्मल लग रहा है और चेंज क्या हो रहा है, एक डायमेंशन चेंज हो रहा है, ओके। तो इस तरह से हो गया, ठीक है। यहां तक पहुंच गए मुझे लगता है, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। नॉर्मल में इस तरह से फोर्स लगता है, डायमेंशन चेंज हो जाता है। इसमें क्या चेंज होता है, इसमें लेंथ चेंज होती है, लेंथ, ठीक है। लेंथ के साथ साथ एरिया भी चेंज हो जाता है, एरिया भी चेंज हो जाता है, वॉल्यूम नहीं चेंज होता। अगर आप इस पर्टिकुलर केस की बात कर रहे हो, जैसे आप आटा लो, उसे खींच के लंबा करना शुरू करो, तो आप देखोगे कि आटा मोटा था, जब छोटा था तो मोटा था, जब वो आटे की लकीर जो है, लाइन जो है लंबी बन गई, तब वो लेंथ के साथ साथ जैसे जैसे लेंथ बढ़ती है वैसे वैसे वो पतली होती रहती है। कोई वायर लो, आटा मत लो, वायर ले लो, वायर को खींचना शुरू कर दो, आप देखोगे वो पतली होती जा रही है, च्युइंगम की तरह, ठीक है। तो उसमें कॉन्सेप्ट क्या रहता है, उसमें कॉन्सेप्ट रहता है वॉल्यूम रिमेन्स इंटैक्ट, वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, लेंथ चेंज हो रही है, कोरस्पॉन्डिंगली रेडियस कम हो रहा है, वो पतला हो रहा है, या एरिया चेंज हो रहा है, ठीक है, लेंथ चेंज हो रही है। यहाँ पे वॉल्यूम चेंज करना हो तो क्या करना पड़ता है, तब भी नॉर्मल फोर्स लगता है, तब भी नॉर्मल फोर्स लगता है। कैसे, तब लगता है ऐसे जैसे आप किसी
बॉल को किसी लिक्विड में डाल दो, सारी तरफ से नॉर्मल फोर्स ऐसे, या आप प्रेस करना शुरू कर दो हर तरफ से, किसी भी वे से आप हर तरफ से प्रेस करना शुरू कर दो, ऐसे भी, ऐसे भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, नॉर्मल प्रेस करना शुरू कर दो। इट शुड बी परपेंडिकुलर। आप जैसे कोई बॉल लो, बॉल, स्प्रिंग मत लो, बॉल लो और बॉल को चारों तरफ से दबाओ, ठीक है, तो वो क्या होगा, उसमें आपका उसका वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा, वॉल्यूम डेल्टा वी, वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, ठीक है। फोर्स नॉर्मल लग रहा है लेकिन चारों तरफ से लग रहा है और उसका वॉल्यूम डिक्रीज उस केस में हो जाता होता है। यहाँ पे जब लेंथ चेंज होती है तो सिर्फ लेंथ चेंज होती है या एरिया चेंज होता है, वॉल्यूम चेंज नहीं होता। लेकिन ये नॉर्मल स्ट्रेस के अलग अलग टाइप्स हैं, उन्हें आगे फर्दर आप सब डिवाइड करना चाहो तो कर सकते हो। ब्रॉडली वी हैव टू टाइप्स, नॉर्मल एंड टेंजेंशियल। टेंजेंशियल में क्या होता है वो भी हम देख लेते हैं। अगर आप टेंजेंशियल स्ट्रेस लगाओगे तो क्या होगा, इसे हम यहाँ पे छोड़ देते हैं एक बार। सो टेंजेंशियल स्ट्रेस में जैसे हमने बॉडी पे लगाया था, किसी क्यूब पे, बुक पे, ये मैंने एक क्यूब बना लिया, क्यूबॉइड बना लिया। अब आप इस पे टेंजेंशियल फोर्स लगाओगे तो ये क्या होगा, ये इधर से शिफ्ट होके थोड़ा सा इस तरफ चला जाएगा, राइट। तो बेस तो सेम रहा, बेस तो वैसा का वैसा रहा, लेकिन जहां पे आपने टेंजेंशियल फोर्स लगाया वहां पे वो थोड़ा सा एंगल से शिफ्ट हो गया, डेल्टा थीटा, लेट्स से थीटा एंगल से वो शिफ्ट हो गया। थीटा कैसे आया वो आप वैसे भी लिख सकते हो कि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई जी, वो एक्स डिस्प्लेसमेंट हुई, और यहाँ पे लेंथ कितनी थी, एल लेंथ थी। और जब आप सर्कल में वो करते हो ना, यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, तो वही चीज़ है, ये रेडियस हो जाएगी और ये स्मॉल डिस्प्लेसमेंट आर्क हो जाएगी, तो एंगल थीटा आ जाएगा, ठीक है। किस तरह से, उनका रेशो आर्क अपॉन रेडियस हम जब लेंगे तो वो थीटा एंगल से चेंज हो गया, आगे को शिफ्ट हो गया, बेस सेम रहा। तो ये जो स्ट्रेन है, ये जो स्ट्रेस है, ये टेंजेंशियल फोर्स की वजह से आ रहा है। इस स्ट्रेस को टेंजेंशियल स्ट्रेस बोलेंगे, जिसमें टेंजेंशियल फोर्स लगे वो टेंजेंशियल स्ट्रेस। और ओवरऑल अगर आप देखो तो इन्हीं से 3 तरह के स्ट्रेन निकलते हैं, 3 तरह के। आपने स्ट्रेन में हमने क्या सीखा, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, ठीक है। चेंज इन डायमेंशन कैसा हो सकता है उसकी लेंथ में चेंज हो, ठीक, हो सकता है उसके वॉल्यूम में चेंज लेंथ में चेंज के साथ एरिया बीच में इंक्लूड हो गया था, उसे छोड़ दो, हो सकता है वॉल्यूम में चेंज हो सकता है शेप में चेंज हो, राइट। तो जब लेंथ में चेंज हो, लेंथ में जैसा कि स्प्रिंग वाले केस में था, वो एक्सपैंड हो रहा था, तो हम बोलते हैं इसे फर्स्ट तरह का स्ट्रेन कौन सा है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। सेकंड आप ले लो वॉल्यूम में चेंज, तो हम ले लेंगे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। जब वॉल्यूम में चेंज हुआ, वॉल्यूम में चेंज कब हुआ, वॉल्यूम में चेंज कब हुआ, वॉल्यूम में चेंज तब हुआ जब हमने नॉर्मल फोर्स चारों तरफ से लगाया, चारों तरफ से नॉर्मल फोर्स लगाया। लिक्विड वाला केस था, लिक्विड में किसी सॉलिड को डाला, ऐसा वाला केस ले लो। थर्ड टाइप को हम बोलते हैं शेयरिंग स्ट्रेन, शेयरिंग स्ट्रेन। ये वाला कब है, ये है जब एंगल चेंज हो रहा है, थीटा एंगल से उसकी शेप चेंज हो रही है, ठीक है। तो चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, दिस इज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, दिस इज वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। एंड चेंज इन एंगल, चेंज इन दिस स्मॉल लेंथ और एरिया, सुपरफिशियल एरिया कह लो, this change in this part upon original length, this will be called as shearing strain, ठीक है। और इसमें वो कितना आता है, इसमें आप इसे डेल्टा L/L लिखते हैं, जैसे ऐसे ही बाकियों में भी लिख सकते हैं।
तो ओवरऑल हमारे पास ब्रॉडली दो तरह के स्ट्रेस आ गए, नॉर्मल स्ट्रेस, टेंजेंशियल स्ट्रेस। अगर नॉर्मल फोर्स लगे तो नॉर्मल स्ट्रेस, टेंजेंट फोर्स लगे तो टेंजेंशियल स्ट्रेस। तीन तरह के स्ट्रेन आ गए, लेंथ में चेंज के लिए, वॉल्यूम में चेंज के लिए और शेप में चेंज के लिए, एंगल में चेंज के लिए। ठीक है, तो इस तरह से आप स्ट्रेस और स्ट्रेन की डिफरेंट टाइप्स बना सकते हो। ठीक हो गया? यस, यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछ लो, कोई बातचीत है तो कर लो, नहीं तो मेरे को भेज देना, डाउट्स लिख के भेज देना, तब कर लेंगे, अगली क्लास में डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल हमारे पास मेन पॉइंट्स हमने सीख लिए। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट एक हमारे पास लॉ है, दैट इज हुक्स लॉ। ठीक है, और जनरली भी हमें समझ में भी आता है, कोई डिफिकल्ट काम नहीं है, मुश्किल नहीं है, कुछ भी इजी है। क्या समझ में आता है हमें हुक्स लॉ में? वो कहता है कि दैट इज द स्ट्रेन एक्सटेंशन प्रोड्यूस्ड depends upon this is Hooke's law। डिपेंड्स अपॉन किस पे आप पढ़ेगा? डिपेंड्स अपॉन द लोड अप्लाइड, डिपेंड्स अपॉन द लोड अप्लाइड। समझ में भी आता है, जितना ज़्यादा आप फोर्स लगाओगे, जितना ज़्यादा आप लोड अप्लाई करोगे, उतना ही ज़्यादा एक्सटेंशन होगा, है ना? इसमें कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं है। तो फिर इसे कैसे लिखते हैं हम इसे ऐसे लिख देते हैं, मैथमेटिकल फॉर्म में हम लिख देते हैं स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ओ प्रोपोर्शनैलिटी ऑफ कांस्टेंट ऊपर नीचे कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, इसे प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटा के कांस्टेंट लगा दोगे। ठीक है, और वो क्या हो जाएगा? लेट इट बी स्ट्रेस इज इक्वल टू लेट्स से ई इंटू स्ट्रेन। ठीक है, दिस ई इज कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी हम ऐसे लिखते हैं इसे। प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हमने नाम दे दिया, बोल दिया, ई बोल दिया। कितना आ गया? ये आ गया स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, राइट? स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। ऑफ कोर्स उल्टा ले सकते हैं, उसमें हम बोलेंगे इट विल बी स्ट्रेन अपॉन स्ट्रेस, उस तरह से बाद में बात कर लेंगे, उसकी आ जाएगा आगे, टाइप आ जाएगा। यहां तक क्लियर हो गया? इसे आगे कितनी टाइप्स, इसकी टाइप्स भी देख लो, कितनी टाइप्स होंगी, कैसे होंगी, वो भी देख लेते हैं। तो या तो आप स्ट्रेस की टाइप चेंज कर दो या स्ट्रेन की टाइप चेंज कर दो, दो ही चीजें हैं ना, स्ट्रेस और स्ट्रेन। तो अगर आप नॉर्मल स्ट्रेस ले लो, नॉर्मल स्ट्रेस कौन सा? नॉर्मल। और चेंज क्या हो? चेंज हो अगर उसकी लेंथ। कौन सा स्ट्रेन लेना है? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तब हम क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। यंग्स मॉडुलस, यहां पे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है ना, तो ये कौन सा मॉडुलस है? यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी से हमने शुरू किया था काम, सब इलास्टिसिटी के लिए ही पढ़ रहे हैं हम। ठीक हो गया? इजी है। सेकंड क्या होगा? सेकंड हमने ये भी देखा था कि हम नॉर्मल स्ट्रेस से लगा के, यहां पे भी स्ट्रेस लिख दूं मैं, कंप्लीट लगेगा। नॉर्मल स्ट्रेस लगा के हम क्या कर सकते हैं? वॉल्यूम में भी तो चेंज कर सकते हैं, वॉल्यूम, राइट? तो अगर नॉर्मल स्ट्रेस लगा के हम वॉल्यूम में चेंज कर देते हैं, उसे क्या बोलेंगे? उसे हम बोल देते हैं बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, दैट इज लेट्स से के, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो स्ट्रेस कौन सा लिया? नॉर्मल स्ट्रेस फिक्स कर दिया। नॉर्मल स्ट्रेस पे दो तरह के स्ट्रेन थे, या तो लॉन्गिट्यूडनल या वॉल्यूमेट्रिक।
तो लॉन्गिट्यूडनल हुआ तो एक नाम दे दिया, वॉल्यूमेट्रिक हुआ तो दूसरा नाम दे दिया। दो कॉन्स्टेंट्स हो गए, दो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हो गए। थर्ड कौन सा रह गया और कैसे करेंगे उसे? थर्ड हमारे पास रह गया, अब अगर नॉर्मल की जगह हम ले लें कौन सा? टेंजेंशियल स्ट्रेस। तो थर्ड होता है हमारे पास टेंजेंशियल स्ट्रेस। अब हमने टेंजेंट फोर्स लगा दिया, जैसे बुक पे लगाया था टेढ़ा होके, उसके ऊपर के पेजेस आगे को खिसक जाते हैं, नीचे के पेजेस सेम रहते हैं, वो वाला स्ट्रेस लगाया। और उस स्ट्रेस पे कौन सा स्ट्रेन आता है? हमारे पास आता है शीयरिंग स्ट्रेन, राइट। तो इसे बोलते हैं, अगर हम ये दोनों का रेशो लें, इसे बोलते हैं हम मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ठीक है। ईटा से इसे लिख देते हैं, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ईटा से लिख देते हैं। जो मैं रेसिप्रोकल की बात कर रहा था वो मेनली इसमें यूज होता है। 1/k, अगर हम स्ट्रेन अपॉन स्ट्रेस लें 1/k, तो क्या होगा? 1/k इट विल बी कंप्रेसिबिलिटी। तो इलास्टिसिटी जैसे ये बताती है कि ये कितना इलास्टिक है, आप उसे कितना चेंज कर सकते हो, वो कितना अपोज करता है कितना नहीं, ठीक है। ज़्यादा अपोज करता है तो ज़्यादा इलास्टिक। इस सेंस में रिजिड बॉडीज़ भी एक तरह से बहुत ज़्यादा इलास्टिक हो गई, क्योंकि वो चेंज इन शेप को बहुत ज़्यादा अपोज करती हैं। इस तरह से आप ले सकते हो, ठीक है। और रबड़ क्या हो गया? रबड़ हो गया प्लास्टिक टाइप, हम कर्व में सीखेंगे उसे। ओके, तो 1/k दैट इज कंप्रेसिबिलिटी। तो इलास्टिसिटी क्या बता रहा है? कितना वो एक्सपैंड कर पा रहा है, और कंप्रेसिबिलिटी क्या बता रहा है? वो कितना कंप्रेस कर पा रहे हो आप उसे। तो इस तरह से वो नंबर्स काम आते हैं। यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, जो भी टर्म सिग्निफिकेंट यूजफुल होगी हमारे लिए सिग्निफिकेंटली, वो हम यूज़ कर लेंगे, राइट। सो आज का लेक्चर इतना ही है। अगले लेक्चर में हम उसमें सीखेंगे कि कर्व कैसे बनती है इनकी। आज का मैं फिर से एक बार लेट मी रिकैप्चुलेट द होल थिंग व्हाट वी हैव स्टडीड टुडे। वी हैव बेसिकली इंट्रोड्यूस्ड इलास्टिसिटी इन अवर लास्ट लेक्चर, राइट। तो अब क्या बच गया? अब हमने उसके आगे की टर्म सीखी, स्ट्रेस, स्ट्रेन, टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, टाइप्स ऑफ स्ट्रेन, देयर रिलेशन विद द हुक्स लॉ, in the Hooke's law, different types of modulus of elasticity which are Young's modulus, bulk modulus and modulus of rigidity। ये हमने सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं। यहाँ तक पढ़ के आओ, अगली क्लास में मिलते हैं, अगले लेक्चर में मिलते हैं किसके साथ? स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व के साथ, ठीक है। टिल देन कीप स्टडिंग, कीप एंजॉइंग, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।